नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। डे 17। आज का हमारा वीडियो नंबर है 17। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें कहीं ना कहीं सबको कन्फ्यूज़न होता ही है। कन्फ्यूज़न क्या मीन्स, समझ में चीज़ें आ जाती हैं बट उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, वो थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। और एज अ टीचर मुझे भी पता है, क्योंकि मुझसे भी बच्चे पूछते हैं, तो आज मैं वो कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर करने वाली हूँ। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वचन। वचन वचन तो सबको पता है कितने तरह के होते हैं। एक होता है एक वचन। एक वचन मतलब कोई एक चीज, एक इंसान, एक वस्तु, कुछ भी, ठीक है। दूसरा होता है बहुवचन। अब हमें ये तो एक वचन का तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कोई भी, जैसे ये एक मार्कर है, ठीक है, एक बोर्ड है, कुछ भी है, एक चीज़ है, तो वो एक वचन के अंतर्गत आएगी। बट बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। एक वचन एक, बहुवचन मीन्स एक से ज़्यादा। अब यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, कि मीन्स कोई एक चीज़ रखी है तो वो एक वचन के अंतर्गत आएगी। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक लिख दिया लड्डू, ठीक है, ये एक वचन है। मैंने एक से ज़्यादा लड्डू रख दिए, ठीक है, तो ये हो गया बहुवचन। लेकिन एक वचन से बहुवचन में जब हम चीज़ें बदलते हैं तो हम उसको किस तरह से बदलते हैं, मीन्स हम उसको किस तरह से, कभी आपने ध्यान दिया होगा, कभी किसी में एक वचन से बहुवचन में बदलने में कभी ये मात्रा ऐड हो जाती है, ठीक है, कभी ये मात्रा कभी ये एक ही मात्रा ऐड होती है, कभी एक के साथ ये बिंदी ऐड होती है, ठीक है, कभी चंद्र बिंदु ऐड होता है। तो इन सब के पीछे क्या रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वचन में लिंग कहाँ से आ गया, बट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, मैं आप जैसे पुल्लिंग शब्द हो गया लड़का, ठीक है, लड़का हो गया, जूता हो गया। अब हम जूता ये तो नहीं बोलते हैं ऐसा, हम ऐसा बोलते हैं कि जूता पुल्लिंग में आ गया, जूती जो है वो हमारी स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। लड़का पुल्लिंग है, इसका ऑपोजिट अगर हम ले, लड़की स्त्रीलिंग। घोड़ा, पंखा। अब हम ऐसा तो नहीं बोलते कि पंखा चल रही है, घोड़ा दौड़ रही है, हम ऐसा तो बोलते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी, यहाँ पे इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए और वस्तुएं भी आ गई, ठीक है। ये सारी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप खुद से बोल करके आप देख भी सकते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है, बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते घोड़ा दौड़ रही है। कुत्ता दौड़ रहा है, या कुत्ता चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुछ भी है ना। तो इन शब्दों में जो ये जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, जैसे इसमें देखेंगे आप, सब में आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, आ की मात्रा। तो इसमें जब पुल्लिंग शब्द में अ की मात्रा लगती है तो ये एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, एक ही मात्रा, यानी ये। अब हम इसको मैं बता रही हूँ, जैसे लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन बनेगा लड़के।
अब यहाँ पे ये इस बिंदी का उपयोग नहीं करेंगे। लड़के नहीं होता है, लड़के, एक लड़का कई लड़के, ठीक है। घोड़ा, घोड़े। अब आप लोगों को ये चीज़ें, ये तो पता है कि लड़का का पुल्लिंग लड़के हो जाएगा, जूता का जूते, घोड़ा का घोड़े, पंखा पंखे, कुत्ता कुत्ते, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं हमें पता होता है कि इसका रीज़न क्या है। तो अब इसका रीज़न यही है कि जब मीन्स जब पुल्लिंग शब्द होते हैं और आ का साउंड आता है, तो हम एक वचन से दूसरे वचन में हमारा ये मात्रा ऐड होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जितना मैंने ये भी चीज़ें समझाई है यहाँ तक इस टॉपिक में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग रियल लाइफ में जो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने रियल लाइफ से भी इस चीज़ों को कनेक्ट करिए कि आप जब भी आपने बच्चों को पढ़ाया है या कि बच्चों का रिवीजन करवाया है, कुछ भी होमवर्क करवाया है, तो ये चीज़ें आपके सामने आई हैं नहीं। तो आ पुल्लिंग शब्द में आ से ए में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताऊंगी। स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। For more informative video, please like, subscribe and share my channel. Thank you.